नमस्कार मित्रों, मैं पंडित लक्ष्मण वत्स स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम सीखेंगे पंचधा मैत्री चक्र व शत्रुता। जैसा कि पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि नैसर्गिक मित्रता किस तरीके से निकालते हैं कुंडली में, और तात्कालिक मित्रता व शत्रुता के बारे में बताया था। पार्ट 5 में उन दोनों का जब निर्णय लिया जाता है तब पंचधा मैत्री चक्र बनता है, जो कि हमारे ऋषियों ने 5 प्रकार बताए थे, इसलिए पंचधा मैत्री चक्र कहते हैं। जिससे कि हमारा फाइनल ही निकलता है ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह किस का शत्रु है और किस ग्रह का मित्र है। शत्रुता और मित्रता में भाव ये देखा जाता है इस कौन सा ग्रह हमारे कौन से ग्रह को जो है रश्मियां दे रहा है, वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो उसमें 5 प्रकार की मित्रता और शत्रुता निकाली गई फिर हमारे ऋषियों ने। तो वो इस प्रकार थी। अगर नैसर्गिक मित्रता में भी मित्रता ग्रह है और तात्कालिक में भी मित्र है तो अति मित्र कहलाएगा। नैसर्गिक में मित्र है और तात्कालिक में सम है तो मित्र कहलाएगा। और नैसर्गिक में मित्र है और तात्कालिक में शत्रु है तो सम कहलाएगा। नैसर्गिक में सम है तो शत्रु और तात्कालिक में शत्रु है तो शत्रु कहलाएगा ग्रह। और अगर नैसर्गिक में भी शत्रु और तात्कालिक में भी शत्रु है तो अति शत्रु कहलाता है वह ग्रह। तो इसको हम कैसे जानेंगे, चलो आप देखते हैं। ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आपको जैसे पता है कि भाव जो है हमारे फिक्स रहते हैं, राशियां चलायमान होती हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब लग्न कुंडली हो गई। यह हो गई लग्न कुंडली। तो हम आज सीखेंगे इसके पंचधा मैत्री चक्र किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम इनमें ग्रह भरते हैं। अब यहाँ पर चंद्र है, मंगल यहाँ पर कर्क राशि में नीच का होता है, लेकिन अभी हमें नीच और उच्च नहीं, मित्रता और शत्रुता देखनी है ग्रहों की। शनि, राहु, गुरु 5वें भाव में है, 7वें में सूर्य, 8वें में शुक्र, बुध, 11वें भाव में केतु। अब हम इसमें निकालेंगे कि किस प्रकार पंचधा मैत्री हमारा निकलता है। कि हमारा जो ग्रह है लग्नेश, यहाँ पर जो है मंगल देव हुए, लग्नेश मंगल देव हुए। तो हम पहले निकालेंगे मंगल देव के कौन कौन शत्रु हैं और कौन कौन मित्र है। तो हम पहले निकालते हैं मंगल देव से। जैसा कि मैंने बताया था कि नैसर्गिक मित्रता में 2, 4, 5, 8, 9, 12 भाव में जो ग्रह होगा वह ग्रह मित्र होगा, अन्यथा शत्रु। और इसी प्रकार नैसर्गिक ठीक है। यह है तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक में देखा जाता है दूसरे, तीसरे, चौथे और तुम्हारे 10, 11, 12वें भाव में मित्र। ठीक है। शत्रु होंगे जिस ग्रह की हमें गणना करनी है उस ग्रह के साथ भी तात्कालिक में अगर ग्रह बैठे हैं तो वो भी शत्रु कहलाएंगे। पहला भाव
पांचवा, छठा, सात, आठ और ये 9, इन भाव में शत्रु ग्रह कहलाते हैं तात्कालिक में। तो हम पहले मंगल देव का निकालते हैं। लग्नेश जो इस कुंडली के हुए, लग्नेश जब हुए, लग्नेश के कौन कौन मित्र हैं और कौन कौन शत्रु हैं, अब हम इससे मालूम करेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी ग्रह के बारे में उसी प्रकार निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे नैसर्गिक मित्रता। नैसर्गिक मित्रता में मंगल देव के कौन कौन मित्र हैं और कौन कौन शत्रु हैं, इसके बारे में देखते हैं। मित्र, शत्रु, नैसर्गिक। पहले हम नैसर्गिक का निकालेंगे। मंगल देव हमने पहले लिए हैं, आपको जैसे मैंने बताया। तो मंगल देव से उसी भाव से हमेशा गिनती जब स्टार्ट करते हैं किसी भी भाव का गिनने के लिए, तो उसी भाव से चालू करेंगे। नैसर्गिक में हमें देखना होता है दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें भाव का जो ग्रह होगा, जो उस घर में ग्रह होगा भाव में, वह उसका मित्र होगा। मंगल के दूसरे में शनि है, राहु है और गुरु, ये मित्र हुए इनके। शनि, राहु और गुरु। पांचवें, चौथे भाव में 1, 2, 3, 4, चौथे भाव में सूर्य देव आ गए। सूर्य देव मंगल देव के मित्र हुए। 1, 2, 3, 4, नैसर्गिक के हिसाब से 4 नंबर जहाँ आता है ना, तो इस हिसाब से 4 नंबर पे सूर्य हैं। तो सूर्य देव मंगल देव के क्या हुए, मित्र। अब हम गिनते हैं 5 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5। 5 में कौन सा ग्रह है, शुक्र और बुध, यह भी इनके मित्र हुए। शुक्र, बुध। 8वें में गिनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 में कोई ग्रह नहीं है। 9वें में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वें में केतु है। 8वें भाव में केतु, केतु इनका मित्र हुआ। केतु। अब हम गिनेंगे 9वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में कोई ग्रह नहीं है। 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12। 12 में भी कोई ग्रह नहीं है। तो इसमें शत्रु कौन हुआ, चंद्रदेव मंगलदेव के शत्रु हुए। चंद्रदेव शत्रु। अब हम तात्कालिक मित्रता के लिए निकालेंगे, इसी कुंडली से निकालेंगे ताकि हमें सरलता से पता लगे। तात्कालिक में जैसा कि मैंने बताया 2, 3, 4, 10, 11, 12 भाव में जो ग्रह होगा वह मित्र होगा, और 1, 5, 6, 7, 8, 9 में शत्रुता का भाव रखता है वह ग्रह। तो पहले हम मित्र निकालेंगे तात्कालिक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। कालिक, तात्कालिक, ठीक है। तात्कालिक मित्र, मित्र, शत्रु। तात्कालिक में 2, 3, 4, 2 नंबर भाव में देखेंगे पहले हम। मंगल देव से ही देखेंगे। 1, 2, तो इनके मित्र आए हम तात्कालिक में शनि, राहु और गुरु। पेन चेंज कर लेते हैं।
शनि, राहु और गुरु, ये मंगल देव के मित्र हो गए, मंगल देव। ठीक है, अब तीसरे भाव में देखते हैं, 1 2 3, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए तीसरे भाव में इसको छोड़ देता है। उसके बाद चौथे भाव में 1 2 3 4, चौथे में सूर्य, सूर्य इनका तात्कालिक मित्र हुआ, सूर्य। अब 10वें भाव में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें भाव में चंद्रदेव, चंद्रदेव इनके मित्र हुए 10वें भाव में। आ गया ना, यहाँ पर शत्रु हैं, यहाँ पर मित्र हैं, तो चंद्रदेव। 11वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 11वें भाव में कोई भी नहीं है, खाली है, कोई ग्रह नहीं है। 12वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, इसको भी छोड़ देते हम। अब शत्रु, शत्रु निकालने के लिए कैसे गिनेंगे हम? पहले भाव में मंगल के साथ कोई ग्रह नहीं है, तो कोई शत्रु नहीं हुआ। 5वें भाव में देखेंगे हम मंगल देव से, 1 2 3 4 5, शुक्र और बुध। अब देखें यहाँ पर शुक्र और बुध मित्र हुए, नैसर्गिक से और तात्कालिक से शत्रु हो गए। शुक्र और बुध शत्रु हुए इनके। छठे भाव में एक, छठा भाव लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, तो छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो खाली, इसको भी छोड़ देते हैं हम। 7वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7, 7वें में भी खाली है, इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं हम। 8वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें भाव में केतु बैठे हैं, केतु मतलब ये शत्रुता में आ गया, 8वें भाव में शत्रु केतु, केतु देव शत्रु हो गए इनकी तात्कालिक मित्रता के हिसाब से। अब हम 9वें भाव में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाव खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। 9 ग्रह हो गए हमारे। अब हम पता करते हैं इसमें कि कौन किसका अति शत्रु है और कौन किसका अति मित्र है। ये हम अब तात्कालिक मित्रता निकाली हमने इसकी कुंडली की, और इस कुंडली की हमने निकाली है नैसर्गिक मित्रता। अब हम इसमें देखेंगे पंचधा मैत्री चक्र बनता है, जिसको मिलाकर के हमारा, तो हम इसमें पता करेंगे अब कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है। मंगल देव के कौन कौन शत्रु हुए, कौन सा ग्रह सम हुआ, कौन सा ग्रह जो है मित्र हुआ। तो अब हम देखते हैं मंगल देव के, शनि, शनि देव को देखते हैं यहाँ पे मित्र, मित्र, तो शनि यहाँ पर मित्र, और मित्र कितना हुए, अति मित्र। तो मंगल देव, मंगल देव, मंगल देव के कौन कौन मित्र और शत्रु हुए? मंगल देव के शनि देव, शनि अति मित्र हुए ये। इस कुंडली में जब भी शनि देव की महादशा या अंतरदशा चलेगी, तो शनि देव जो है मंगल देव को सपोर्ट करेंगे अपनी किरणों से, और इस कुंडली के लग्नेश मंगल देव हैं, तो इसलिए शनि देव सपोर्ट करेंगे पूरी पूरी। क्यों? कि वह अति मित्र हो गए इनके मंगल देव के। और मंगल देव की महादशा या अंतरदशा चलेगी, उसमें भी सपोर्ट करेंगे, और शनि देव की चलेगी महादशा और अंतरदशा, तो मंगल देव इनको सपोर्ट करेंगे पूरे पूरे। जैसे कि कोई मित्र आपका आपको सपोर्ट करता है, तो उसी प्रकार ग्रह भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
अब हम देखते हैं राहुदेव। राहुदेव यहाँ पर मित्र है नैसर्गिक मित्रता के हिसाब से, और तात्कालिक मित्रता के हिसाब से भी मित्र हैं। तो राहुदेव हो गए अति मित्र, ये भी अति मित्र हो गए। ठीक है। गुरुदेव, गुरुदेव नैसर्गिक मित्रता के हिसाब से गुरुदेव मित्र हैं, और यहाँ पर भी गुरुदेव मित्र हैं। तो गुरुदेव हो गए अति मित्र, ये भी अति मित्र हो गए। अब हम सूर्यदेव को लेते हैं। सूर्यदेव यहाँ पर मित्र हैं नैसर्गिक में, तात्कालिक में भी मित्र हैं। सूर्यदेव हो गए अति मित्र। चंद्रदेव, अब हम यहाँ पर सूर्यदेव, शुक्रदेव, शुक्रदेव को देखते हैं हम। अब शुक्रदेव यहाँ पर शत्रु हैं और यहाँ पर मित्र हैं। अब यहाँ पर फर्क आया, यहाँ मित्र यहाँ शत्रु। तो यहाँ पर देखिए मित्र, मित्र जो है, और यहाँ पर शत्रु। मित्र और शत्रु मिलकर क्या हुआ, सम। तो यह है शुक्रदेव मंगलदेव के ना तो शत्रु हैं ना ही मित्र हैं, ये हैं सम। ना तो ये मित्रता का भाव रखते हैं मंगलदेव से, ना ही शत्रुता का भाव रखते हैं, ये सम है। अब हम बुधदेव पर आते हैं। बुधदेव, बुधदेव इनके मित्र हैं नैसर्गिक मित्रता के हिसाब से, और यहाँ पर शत्रु हैं। तो बुधदेव भी इनके मंगलदेव के क्या हुए, सम। बुधदेव भी ना तो सम मित्रता का भाव रखते हैं ना ही शत्रुता का, बिल्कुल लेवल में है, ना ही मित्र है ना ही शत्रु है। यह जब भी अंतरदशा और महादशा में परिणाम देंगे तो आपको सम परिणाम देंगे, ना तो ज्यादा कष्ट देंगे और ना ही ज्यादा लाभ देंगे। और ये मंगलदेव को सपोर्ट करेंगे सम किरणों से। सम रेशमियां इनकी मंगलदेव को सपोर्ट करती हैं। अब हम चलते हैं राहुदेव। राहुदेव हो गए, शनिदेव हो गए, गुरुदेव हो गए, सूर्य शुक्र शनि, 1 2 3 4 5 6 ग्रह हमारे हो गए। 7वें ग्रह ये रहे। चंद्रमा को देखते हैं। अब हम चंद्रमा जो है, इसमें तात्कालिक में मित्र हो गए और नैसर्गिक में शत्रु हैं। तो चंद्रमा, चंद्रदेव कौन हुए, अब लगाओ, शत्रु और इसमें मित्र। मित्र शत्रु, ये सम ग्रह हुए। चंद्रदेव इनके लिए सम हुए। मंगलदेव को जब भी मंगलदेव की या चंद्रदेव की अंतरदशा और महादशा चलेगी तो दोनों एक दूसरे को सम नजर से देखेंगे। चंद्रदेव मतलब ना तो मंगलदेव की महादशा में जब चंद्रदेव की अंतरदशा चलेगी तो ना तो इनका नुकसान होगा जिसकी भी ये कुंडली है उसको, और ना ही ज्यादा लाभ देंगे चंद्रदेव। सम का मतलब ये होता है कि ना तो मित्रता का भाव है ना ही शत्रुता का भाव है, इसीलिए ये सम कहलाते हैं। केतुदेव, केतुदेव हमारे जो हैं शत्रु हैं, यहाँ पर मित्र हैं। तो केतुदेव सम हुए, केतुदेव भी सम हुए। ये भी सम परिणाम देंगे इस कुंडली के जातक को, ना तो कष्ट देंगे ज्यादा और ना ही खुशी देंगे ज्यादा। तो ये थी आज पंचधा मैत्री चक्र और शत्रुता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपने मेरा पहला पार्ट से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एकदम कुंडली के राजा बना के छोड़ेंगे हम आपको। और इस प्रकार जब हमने ये क्लास स्टार्ट करी है
फ्री क्लास दे रहा हूँ मैं, इसलिए सबके लिए। जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं आपके मित्र या आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं इसी प्रकार वीडियो डालता रहूं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।